गठबंधन पर कहीं ना कहीं आंच आ सकती है जिला परिषद की चेयरमैनी के इलेक्शन के बाद। तक ऐलान प्रभारी का नहीं हुआ और जीत के दावे भर रहे हैं। देखिए मोहन भाई, दिग्विजय सिंह चौटाला जी को कैथल का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बीजेपी को अब की बार जिला परिषद की चेयरमैनी से बाहर कर देना है। हमने गठबंधन क्या दबाव है? क्या दबाव? हमने गठबंधन दबाव क्या है? हमने गठबंधन दबाव क्या है? हमारी एक दबाव क्या है? एक ही बैकफुट पर जाने का मतलब क्या है? जेजेपी किस दबाव में है? दबाव रहे हो आप। सीधा किसी बिचौले की जरूरत नहीं है, कोई राजू पाई की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, वो सीधा कनेक्ट। आप बीजेपी को क्यों नहीं कह देते? राजू पाई का क्यों नाम ले रहे? बीजेपी को कह दो। कोई आपके पास है, मंत्री आप लोगों के हैं, तभी तो उप मुख्यमंत्री आपका है, तो आप कह दो ना बीजेपी की जरूरत नहीं है, तो जिला परिषद का चेयरमैन जो है वो जेजेपी का बनेगा। आप साफ तौर पर क्यों नहीं कहते? आप मुझे लोग आए, आपने जिन उम्मीदवारों को टिकट दी उन उम्मीदवारों को फिर लिस्ट से बाहर भी कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बड़े तालमेल है। मुझे तो ये भी लगता है राजू भाई साहब कि जो जिला परिषद के जो चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं जेजेपी अपना उम्मीदवार ही ना उतारे, प्रेशर ऊपर से भाजपा का ऐसा आ जाए कि आपको मिलकर चुनाव लड़ना पड़े। आपको दावे के साथ बात कह रहा हूं कि बैकफुट पर तो नहीं जाएंगे, बैकफुट पर तो नहीं जिला परिषद का चेयरमैन जननायक जनता पार्टी का, बैकफुट पर तो मैं आपको कमिट कर रहा हूं इस बात के लिए। बैकफुट पर तो नहीं जाएंगे। अगर दोनों कैंडिडेट आपस में टकराव होता है तो मेरा दावा है कि 6 महीने आपका गठबंधन नहीं चलने वाला है। नमस्कार, कैथल टीवी में आपका स्वागत है। जिला परिषद की चेयरमैनी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उसकी तारीख का ऐलान हो चुका है, यानी कि 22 दिसंबर को 11 बजे चुनाव होना है। तमाम पार्टियां जी तोड़ प्रयास कर रही हैं, भले ही वो बीजेपी हो, जेजेपी हो या कांग्रेस हो, अपना जिला परिषद का चेयरमैन बनाने के लिए कयास लगा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा करता है, क्या गठबंधन अब आमने सामने होगा? क्या बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी या जेजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी? एक गठबंधन पर कहीं ना कहीं आंच आ सकती है जिला परिषद की चेयरमैनी के इलेक्शन के बाद। लेकिन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हल्का अध्यक्ष, पुंडरी हल्का अध्यक्ष राजू ढुलपाई हमारे साथ है। राजू जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मोहन भाई, आपका भी स्वागत है। आपके जितने भी व्यूवर्स, दर्शक, फॉलोअर्स हैं, उन सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। राजू भाई, अगर बात करें जिला परिषद की चेयरमैनी का चुनाव का ऐलान हो चुका है, 22 तारीख को ऐलान जो है तारीख रखी गई है और जिस घड़ी का इंतजार तमाम लोग कर रहे थे वो घड़ी नजदीक है। क्या बीजेपी और जेजेपी मिलकर गठबंधन जो है वो जिला परिषद का चेयरमैन बनाएगा या अलग शुरुआत करने की अब की बार कवायद शुरू कर दी है? देखिए मोहन भाई, अभी कोई गठबंधन में कोई ऐसे संकेत या कोई ऐसा कोई आदेश ऊपर से नहीं आया है कि गठबंधन के अंदर चेयरमैन बनाया जाए। हम तो अपनी तरफ से अपना जननायक जनता पार्टी का जो हमारा उम्मीदवार है हम उसको उतारेंगे। हमारे जितने भी यहाँ मेंबर्स हैं जो समर्थित हैं या जिसको हमने समर्थन हमने लेना है, तो उन साथियों से हम संपर्क कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी अपना जो कैंडिडेट है वो जिला परिषद के चुनाव के अंदर लेकर आएगी और निश्चित तौर पर जीत भी दर्ज करेंगे। आज 19 तारीख हो गई है, 22 तारीख को चुनाव है और जीत का आप दावा भर रहे हैं। प्रभारी तक पता नहीं है कि जिला परिषद का प्रभारी कौन होगा, कौन इन सभी उम्मीदवारों को एक जोड़ करेगा और जिला परिषद का चेयरमैन जो होगा वो जेजेपी का होगा। अभी तक ऐलान प्रभारी का नहीं हुआ और जीत के दावे भर रहे हैं। देखिए मोहन भाई, ऑलरेडी सब चीज तैयार है। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव आदरणीय भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी को कैथल का प्रभारी नियुक्त किया गया है। दिग्विजय सिंह चौटाला जी आज रात को या कल सुबह कैथल के अंदर आ जाएंगे, 3 दिन यहीं पर है। दिग्विजय चौटाला को प्रभारी बनाया गया। दिग्विजय सिंह चौटाला जी को कैथल जिला परिषद का जो चेयरमैन है, ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन है, उन चुनावों के लिए दिग्विजय सिंह जी को कमान आदरणीय डिप्टी सीएम साहब जी ने सौंपी है और दिग्विजय जी आज आ जाएंगे। तो सब कुछ तैयार है, प्रभारी भी तैयार है, कैंडिडेट भी तैयार है और उम्मीदवार भी तैयार है। तो आप ये मान के चलें कि यानी कि पूरा का पूरा फैसला कर बैठी है जेजेपी की, बीजेपी को अब की बार जिला परिषद की चेयरमैनी से बाहर कर देना है। देखिए मोहन भाई, सबसे बड़ी बात जो है, ये बात गौर करने के लायक है। जो ये महकमा है पंचायत विभाग, ये हमारे पास है। उप मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री जी हैं, ये सब महकमा हमारे पास है। तो इस पे सबसे पहला जो हक है वो जननायक जनता पार्टी का बनता है। तो हम अपने विभाग के अंदर जो चेयरमैन नहीं है, जो मेंबर्स हैं, तो उनको क्यों छोड़ें? ग्रांट हमने देनी है, उन लोगों के विकास कार्य डिप्टी सीएम साहब ने करने हैं, मंत्री जी ने करने हैं। तो फिर हम भी प्रयास करेंगे, जब हमारे समर्थित उम्मीदवार यहाँ पर जीते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जननायक जनता पार्टी का यहाँ पर चेयरमैन बने। और उसी के लिए दिग्विजय सिंह चौटाला जी को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है और दिग्विजय सिंह चौटाला जी यहाँ पर 3 दिन पर्सनल रहकर सभी साथियों से संपर्क करके और सभी कैंडिडेट से मिल करके यहाँ जिला परिषद का और ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन हैं उनको बनाने में अपना अहम योगदान करेंगे। बीजेपी दावे भर रही है कि 14 जिला पार्षद हमारे पास हैं, हमारे हक में हैं,
तो दिग्विजय चौटाला कैसे राह आसान कर पाएंगे जिला परिषद की चेयरमैनी का? लगता है कि दिग्विजय चौटाला को प्रभारी बनाना चाहिए था, या ये नहीं होना चाहिए था कि लोकल किसी को यहाँ प्रभारी बनाना चाहिए था, ताकि वो लोगों के रसूख में रहकर उसको अपना समर्थन जो है हासिल कर सके? मोहन भाई, जितने भी उम्मीदवार हैं या कोई पार्टी है, सब अपना दम भरते हैं कि हमारे साथ इतने मेंबर्स हैं, हमारे पास इतने मेंबर हैं। वो तो जब काउंटिंग होगी और वहां पर जो मेंबर्स पहुंचेंगे, किसके पास 10 हैं, किसके पास 15 हैं, किसके पास 20 हैं, वो तो मौके के ऊपर इस बात का पता चल जाएगा। और रही प्रभारी दिग्विजय सिंह जी को बनाने की, तो यहां पर हमारे लगभग 8 जो हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं, तो दिग्विजय सिंह चौटाला ये चाहते हैं कि हर मेंबर से पर्सनल टच करके उनको ये विश्वास जता पाए कि भाई हाँ, महकमा हमारा है और आप सीधा, किसी बिचौले की जरूरत नहीं है, कोई राजू पाई की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, वो सीधा कनेक्ट। आप बीजेपी को क्यों नहीं कह देते? राजू पाई का क्यों नाम ले रहे? बीजेपी को कह दो, कोई आपके पास है, मंत्री आप लोगों के हैं, तभी तो, और उप मुख्यमंत्री आपका है, तो आप कह दो ना बीजेपी की जरूरत नहीं है, तो जिला परिषद का चेयरमैन जो है वो जेजेपी का बनेगा। आप साफ तौर पर क्यों नहीं कहते? हम अपना चेयरमैन बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारी अलाइज हैं, हम उनके साथ अलाइज में हैं, तो वो भी हमारे सहयोगी हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी के लेकिन संकेत ये लगते हैं कि 6 महीने से ज्यादा समय अब निकलने वाला नहीं है गठबंधन का। बिल्कुल भी नहीं मोहन भाई। कल आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने मंच के माध्यम से कहा था, वहां पर भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा था बड़े चैनल का, तो उन्होंने वहां बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहा कि हम गठबंधन में मजबूती के साथ खड़े हैं और 2024 के अंदर भी लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हम मिल करके लड़ेंगे। और इन जो भिवानी रैली थी उसके अंदर भी दुष्यंत जी ने यही बात की थी कि भाई हम गठबंधन धर्म निभाने के लिए तैयार हैं। फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है कि वो हमारे साथ चलेगी कि नहीं चलेगी। गठबंधन धर्म होता ना राजू भाई साहब, तो 5100 पेंशन बुजुर्गों की हो जाती। गठबंधन धर्म ही तो नहीं निभा पा रहे। देखिए मोहन जी, 5100 का फैसला जननायक जनता पार्टी का हमारा फैसला था, भाई हमारी सरकार बनती है तो गठबंधन के समझौते होते हैं। दुष्यंत चौटाला के मन में भी है, तो दुष्यंत जी ने ये बात कही थी, भाई 30 मेरे अंदर है कि बुजुर्गों की पेंशन 5100 हो, और 2 साल पड़े हैं, चाहे लड़ झगड़ के जैसे मर्जी है, चाहे केंद्र नेतृत्व कैसे उनसे बात करनी पड़े, उनको मनाना पड़े, लोकल लीडरशिप से बात करनी पड़े, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके बुजुर्गों की पेंशन 2024 से पहले निश्चित तौर पर 5100 करवाने का काम करेंगे। चलिए, मेरे को संकेत जो है दिग्विजय चौटाला का जो आगमन, जो कैथल में प्रभारी बनाने का जो संकेत है, वो जिला परिषद चेयरमैनी का तो मुझे लगता नहीं। कहीं ना कहीं 2024 की तैयारियों में जुट गई है जेजेपी। जब दिग्विजय चौटाला को यहां प्रभारी बनाएगा, कहीं ना कहीं कैथल हल्के से उनको मजबूती के तौर पर यहां दिखाने का एक जो प्रयास जो है वो जेजेपी लगा रही है। देखिए मोहन भाई, इसमें कोई दो नहीं है, दिग्विजय सिंह चौटाला आज के समय में एक मजबूत रणनीतिकार, बड़े नेता, जो अब जो कहते हैं वो करते हैं और मजबूत व्यक्तित्व है। भिवानी रैली को भी उन्होंने अपनी कार्यकुशलता के दम पर उस भिवानी रैली को बिल्कुल सेंसिबल तरीके से उसको सफल बनाया। अब कैथल के अंदर आए हैं, तो कैथल तो वैसे भी सारा जो कैथल विधानसभा लगा, पूरा जिला कैथल ही खाली पड़ा है। तो अगर दिग्विजय सिंह चौटाला कैथल से लड़ते हैं तो इससे बड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। कैथल से लड़े, कलायत से लड़े, कैसे मर्जी लड़े, अगर इतना अच्छा ग्राउंड कैथल के अंदर तो बिल्कुल भी कोई नेता नहीं है जिसको, जो कार्यकर्ताओं को, आम जनमानस को संभाल सके। अगर दिग्विजय सिंह चौटाला कैथल से लड़ते हैं, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। लेकिन फिलहाल पार्टी ने दिग्विजय सिंह चौटाला जी को जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन हैं उनको अब कन्विंस करने के लिए, उनको ये बात बताने के लिए कि भाई महकमा हमारे पास है, हम आपके साथ खड़े हैं, ग्रांट्स की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए मोहन भाई, सीएम, डिप्टी सीएम और कंसर्न मंत्री वही महकमे की ग्रांट जारी कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको ये बरगलाए कि भी आपको हम ये ग्रांट दे देंगे, वो ग्रांट दे देंगे, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इन्हीं चीज़ों को जितने मेंबर्स उनको ये बात समझाने के लिए कि भी महकमा हमारे पास है, आप हमारे साथ आओ, चेयरमैन बनाओ, आपको करोड़ों की ग्रांटें, जिस विश्वास के साथ लोगों ने आपको चुना है, आपको अपने गाँव के, ब्लॉक के अपने जो काम करवाने हैं, आप वो काम करवाएं। काम कब होंगे? जब आपको ग्रांट्स मिलेंगी। तो ग्रांट सीधी आपके जो महकमा आपके पास है, तो उसी महकमे से डायरेक्ट आपको ग्रांट मिलेगी और आप लोगों को काम करवाओगे तो फिर लोग भी आपको शाबाशी देंगे। तो इसी चीज के लिए दिग्विजय सिंह चौटाला जी को कैथल का प्रभारी बनाया गया। चेयरमैन की बात कर रहे हैं, चेहरा भी है कोई जेजेपी के पास जिसको चेयरमैन परिषद की, जिला परिषद की कुर्सी पर बिठाने का कोई चेहरा ऐसा है आपके पास? जो साथी हमारे हैं उन सबसे, जो जितना हमारा संगठन है, सबसे चर्चा दिग्विजय सिंह जी कल करेंगे। तो बैठ के मैंने आपको कहा था ना कि प्रभारी भी तैयार है, उम्मीदवार भी तैयार है, मेंबर्स भी तैयार है, हमने तो फील्ड जमा रखी है। कल दिग्विजय सिंह चौटाला जी आ जाएंगे, बैटिंग कर देंगे।
आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। मेरा दावा है ये, अगर जेजेपी खुद का कैंडिडेट उतारती है और बीजेपी अपना खुद का कैंडिडेट उतारती है, अगर दोनों ही कैंडिडेट आपस में टकराव होता है, तो मेरा दावा है कि 6 महीने आपका गठबंधन नहीं चलने वाला है। बिल्कुल, इस बात पे कोई ऐसा मोहन भाई नहीं है, ये कोई सिर पैर की बात नहीं है। गठबंधन अलग है, चेयरमैन का चुनाव अलग है। जब आमने सामने हो जाएंगे तो कहां गठबंधन धर्म रह जाएगा। भारतीय हम कौन सा मिलके लड़े थे? जिला परिषद का चुनाव कोई मिलके थोड़ी लड़े थे, ना कोई सिंबल पे लड़े थे। लेकिन बैकफुट पे तो आप लोगों को आते देखा है, हमेशा बैकफुट पर आते देखा है। जब गठबंधन कोई ना कोई दबाव आप लोगों को लगता है। नहीं, हम गठबंधन धर्म निभाते हैं हमेशा, लेकिन हमारा तालमेल। बलि का बकरा आप लोग ही क्यों बने? नहीं, बलि का बकरा आप लोग कहां क्यों बने? सुनिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने नगर परिषद के चुनाव के अंदर गठबंधन तोड़ा, अकेला जाने का फैसला किया, आप लोगों ने हमने जारी कर दी, आप लोगों ने जारी कर दी ना की। हाँ की, तो बैकफुट पे कौन आया? फिर दोबारा गठबंधन। आप मुझे बताइए, लोग आए, आपने जिन उम्मीदवारों को टिकट दी, उन उम्मीदवारों को फिर लिस्ट से बाहर भी कर दिया। मुझे बताइए, जब गठबंधन दोबारा फिर जो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान है, जो प्रभारी थे, उन्होंने कहा कि जी हम नुकसान होगा, तो बैकफुट पे आप लोग गए ना। हमने गठबंधन धर्म निभाया। क्या दबाव? हमने गठबंधन दबाव क्या है? हमने गठबंधन दबाव क्या है? हमारी एक दबाव क्या है? एक ही बैकफुट पर जाने का मतलब क्या है? जेजेपी किस दबाव में है? दबाव क्या है भाजपा? हम भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के अंदर है। हम 10 सीटें हैं, इस करके आप लोग दबते हैं। अगर 10 सीटों से ज्यादा होती या 50-50 सीटें होती तो कहीं ना कहीं आप अपना प्रभुत्व दिखा सकते थे। आप मुझे बताइए, लोगों के काम करने हैं, जनता के काम करने हैं, लोगों के बीच में रहने, बैकफुट पर सरकार के अंदर रहकर ही बिल्कुल बैकफुट पर रहकर आज दूषण जी फ्रंट खेल रहे हैं। आज डिप्टी सीएम साहब को ही सब कुछ मानते हैं लोग, लोगों के काम कर रहे हैं। तो बगैर, आप मुझे बताइए, दूषण जी की केंद्र में भी हरियाणा की जो बोलने में बहुत आसान है, लोकल बोलने के उनसे बोलने में बहुत आसान है, नहीं बोलने में बहुत आसान है। बिल्कुल भी नहीं मोहन भाई, गठबंधन से चला हुआ। और मुझे तो ये भी लगता है बहुत बढ़िया, बहुत बड़े तालमेल है। मुझे तो ये भी लगता है राजू भाई साहब कि जो जिला परिषद के जो चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं जेजेपी अपना उम्मीदवार ही ना उतारे, प्रेशर ऊपर से भाजपा का ऐसा आ जाए कि आपको मिलकर चुनाव लड़ना पड़े। जब दिग्विजय सिंह चौटाला जी आज रात को यहाँ आ जाएंगे, 3 दिन यहाँ पे रहेंगे, हम निश्चित तौर पर अपना चेयरमैन बनाएंगे। नहीं बनाया, आपको दावे के साथ बात कह रहा हूं कि बैकफुट पर तो नहीं जाएंगे, बैकफुट पर तो नहीं जाएंगे, चेयरमैन, बैकफुट पर तो नहीं जिला परिषद का चेयरमैन जननायक जनता पार्टी का, बैकफुट पर तो मैं नहीं आपको जाएंगे, कमिट कर रहा हूं इस बात के लिए। बैकफुट पर तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये नोट कर लीजिएगा और आज तमाम लोग देख रहे हैं। चेयरमैन हमें लगता है क्योंकि जेजेपी को हमने अक्सर बैकफुट पर जाते देखा है, फैसला जरूर गठबंधन से अलग होकर ले लेते हैं, लेकिन तकरीबन जो फैसले लेते हैं बैकफुट पर चले जाते हैं। क्या भाजपा का ऐसा प्रेशर है? फिलहाल वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन इस जिला परिषद की चेयरमैनी को लेकर गठबंधन में क्या वाकई में दोबारा प्रेशर होगा? जेजेपी दोबारा बैकफुट पर जाएगी या आमने सामने होकर चुनाव लड़ेगी? तो इसमें प्रेशर की बात नहीं मोहन भाई, हमारा अलायंस है। अगर हम मिलकर भी चेयरमैन बनेंगे, फैसलों में भी था। सुनिए, अब अगर कोई देखो आगे देखिए वही बात आ गई, अगर हम मिलकर भी अलायंस करके अगर चेयरमैन बनाएंगे तो यानी कि बैकफुट पर आने की उम्मीद है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा तो मिलकर अलायंस का क्या रह गया? आप अगर ऊपर से आदेश आता है वो चीजें आएगा, दोनों पार्टियों को गठबंधन निभाना पड़ता है। अगर भारतीय जनता पार्टी, आप ही क्यों भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमेटी बनाई है चेयरमैन के लिए, जननायक जनता पार्टी ने अपनी कमेटी बनाई है, उनका अलग प्रभारी है, हमारा अलग प्रभारी है। हम अपनी कोशिश करेंगे, वो अपनी कोशिश करेंगे। अगर हाईकमान से, आप मुझे बताइए, अगर हाईकमान से ये होता है कि भाई आप, तो ये फैसले पहले क्यों नहीं है? ये पहले क्यों नहीं लिए जाते? अभी कौन सी आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि इससे जनता में थू-थू होती है? नहीं, कुछ बिल्कुल भी नहीं है। हम बिल्कुल प्रयास ये है, क्या लगता नहीं पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा कि फैसले ले लेते हैं और फिर बैकफुट पर खुद ही चले जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं चाहते। गठबंधन धर्म, अगर आप अलायंस के अंदर है यानी ये तो आपको गठबंधन निभाना पड़ेगा। यानी ये दबाव है, लगता है कि ऊपर से दबाव आ सकता है, कोई दबाव, हमें बैकफुट पर जाना पड़ सकता है, हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, ऐसा हो सकता है? कोई दबाव नहीं आएगा। जननायक जनता पार्टी का प्रभारी जी भी तैयार हैं, कैंडिडेट भी तैयार है, कैंडिडेट्स भी तैयार है, और चेयरमैन का जो हमारा उम्मीदवार है वो भी तैयार है। निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा। तो कितना का आश्वस्त है? आश्वस्त कितना है? दबाव हो तो उसके बावजूद भी कितना आश्वस्त है? आपको मेरे चेहरे से पता लगता होगा कि मैंने आपको विश्वास, चेहरे पे ये भी लगता है कि दबाव हो सकता है। मैंने आपको कहा है कि चेयरमैन निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ पुंडरी हल्का अध्यक्ष राजू ढुलपाई। फिलहाल आश्वस्त है कि जो जिला परिषद का 22 तारीख को चुनाव होना है, उसमें जेजेपी का जो उम्मीदवार उतरेगा वो जीत हासिल करेगा, लेकिन वहीं पर बीजेपी भी उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर बैठी है और जोड़ तोड़ प्रयास कर रही है।
प्रभारी भले ही दिग्विजय चौटाला को जेजेपी के द्वारा कैथल का बना दिया गया हो, लेकिन कितने छाप छोड़ पाएंगे, कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे यहां के पार्षदों पर और कितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे तो समय बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गठबंधन धर्म क्या अब अलग हो जाएगा? क्या भाजपा और जेजेपी आमने सामने होकर इस जिला परिषद के चेयरमैन को लड़ेंगी? अगर आमने सामने चुनाव लड़ती हैं तो यह दावा है हमारा कि यह गठबंधन अब 6 महीने चलने वाला नहीं है। भले ही दुष्यंत चौटाला 2024 में लोकसभा हो विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की बात करते नजर आ रहे हो, लेकिन अगर आमने सामने चुनाव होता है तो शायद 6 महीने ये गठबंधन धर्म नहीं निभा पाएंगे। लेकिन नतीजा क्या रहेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये चुनाव रहने वाला है। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। लेकिन जिला परिषद का प्रभारी जो चेयरमैन के चुनाव है उसका प्रभारी दिग्विजय चौटाला को जो है वो जिम्मेवारी दी गई है। क्या जेजेपी यहां हल्का कैथल हल्के से दिग्विजय चौटाला को प्रमोट करना चाहती है? क्या दिग्विजय चौटाला आने वाले कैथल हल्के के चेहरे होंगे? ये भी एक सवाल है। लेकिन वो फिलहाल प्रभारी बनाकर यहां भेजे हैं, कितना जोड़ तोड़ कर पाएंगे और जेजेपी के जिला चेयरमैन को कितना बना पाएंगे और कितना सहयोग जो है वो ले पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।